तरीके से आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा की जो बंसप फोगाट उसके पीछे थी, जो वहाँ पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन चला। तो क्या कहेंगे आप? उस पर नो कमेंट है हमारा, उस पर हम बोलना नहीं चाहते। किसी भी जो उन्होंने विनेश फोगाट नहीं, उनके किसी विषय पर मुझे बोलना नहीं है। जो मुझे बोलना है मैं कोर्ट में बोलूंगा। अब कोर्ट का केस जब समाप्त हो जाएगा तब उस बोलूंगा। अभी उस पर कुछ नहीं बोलना है। आपने कहा था हुई है वही जो राम रच राखा। तो उसी का इंतजार तो कर रहे हैं, वही है वही जो राम रच राखा। बजरंगबली अब के हो पुजारी तो हैं। रहा है, बजरंगबली अब हो तो रहा है। अब आगे जब समय आएगा तो बोला जाएगा। अभी क्या बोले, अब बोल रहे हैं लोग, वही लोग बोले, हमारा बोलना उचित नहीं है। ट्रायल को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो ट्रायल नहीं हुआ ये गलत हुआ। अब साक्ष्य मिलने के बाद मान रहे हैं। अब जाने दीजिए, हम तो सब पहले आप बोल पहले चुके ही हैं। कह चुके थे कि ट्रायल में अब हम हमारे मुंह में शब्द मत डालिए। हम इस कुश्ती के विषय पर नहीं बोलना चाहते। अच्छा, तेलंगाना में जिस तरीके से कांग्रेस सरकार है, वहाँ 6-7 मंदिरों पर हमले हुए, मूर्तियां खंडित की गई, बीजेपी के लोग प्रदर्शन किए, उन पर लाठीचार्ज किया, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है वहाँ। देखिए, जिस तरीके से बयानबाजी कांग्रेस के नेता कभी कभी कर देते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम धारा 370 को समाप्त करेंगे। अब वो गले की हड्डी पड़ गया। धारा 370 को अब दुनिया की कोई ताकत समाप्त नहीं कर सकती है। तो अब ये बिना सोचे समझे ये बड़े लोग जो बोलते हैं, इसका असर समाज पर पड़ता है और उसी का परिणाम है कि मंदिरों पर हमला हो रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से हमला ठीक ही है। अच्छा, बहराइच में जिस तरीके से बीजेपी विधायक ने बीजेपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। विधायक जी महान आदमी हैं, उनसे हम डरते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनाव है, विपक्ष की सीटें तय हो गई। अब बीजेपी की क्या स्थिति होने वाली है वहां पर? बीजेपी की अगर आपको दिखाई पड़ रहा है कि सीटें नहीं तय हुई है तो आपकी गलतफहमी है। वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है और उनका जो गठबंधन है उसमें कोई किसी प्रकार का बिखराव नहीं है। चुनौती कितना मानते हैं आप कि बीजेपी कितनी? और कयास अभी ये भी लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे पलटी मार सकते हैं। अब भाई कयास तो आप लोग लगा रहे थे कि हरियाणा में सरकार बन रही है और सारी मीडिया लगा रही है। तो अब जब आप लोग मीडिया में इतने पढ़े लिखे बुद्धिमान आदमी, इतना आप लोग चलते हैं, जनता से संपर्क रखते हैं, आपका कयास फेल हो जाता है तो हम क्या कयास लगावें। लेकिन जो आपने सवाल किया है कि उद्धव ठाकरे पलटी मार सकते हैं, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उद्धव का जो संबंध है वो नेचुरल संबंध है और पिछले चुनाव में सीटें लड़ने के लिए शिवसेना को ज़्यादा मिली थी, बीजेपी को कम मिली थी और उसी मुख्यमंत्री पद को लेकर के उद्धव जी गए और आज वहाँ भी कांग्रेस ने, एनसीपी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उनको नहीं माना है। अब अंदर खाते क्या बात है। तो राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव है। ये बयान हमने संजय राउत जी का भी देखा है, उद्धव जी का भी सुना है। तो अगर उनको सम्मान नहीं मिलेगा तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आपने बात की हरियाणा की, तो हरियाणा में तो अप्रत्याशित था सब कुछ। तो ऐसे में कैसे देखते हैं आप ये झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव? अब जब हरियाणा में सरकार बन गई तो झारखंड महाराष्ट्र में तो मामला ठीक ही है। अच्छा, बहराइच में जिस तरीके से बीजेपी विधायक नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।